भिन्न में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों आपके लिए यूजफुल। चलिए एक सवाल से शुरुआत करें, एक सवाल आप करिए पहले ना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल बताइए। चलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिएगा फटाफट से। 0.4 के ऊपर ये लाइन है, इसका वर्गमूल हमने बताना है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं मेरे भाई, आपको ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। 0.2 के ऊपर ये लाइन, 0.4 के ऊपर ये लाइन, 0.6 के ऊपर ये लाइन और 0.8 के ऊपर लाइन। चलिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं आप इसका उत्तर क्या देने वाले हैं। चलिए अब आप शुरुआत कर चुके हैं आज के अपने इस लाइव सेशन की। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए सौरभ भाई आप थोड़ा सा अपनी उसको बढ़ा लीजिए ना। चलिए ए उत्तर देना स्टार्ट कर दिया भाई। एस के राजा ने ए उत्तर दिया है, भारती गर्ल जी ने ए उत्तर दिया है, कमल राजपूत का ए आया है, सुनील सोलंकी भाई का डी आया है, सुहास भाई का ए आया है 0.2, एस के राजा ए, सुमित कुमार का ए है, सुनील सोलंकी भाई का डी है। ठीक है, भारती सिंह बोरा जी का ए है, रवि कुमार ए है, सुनील सोलंकी जी का ए है। चलिए भाई लगभग बच्चों ने उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है। भारती गर्ल, विकास मिश्रा जी, चंबल का डाकू 0.2, 0.2 की जड़ी लगा दी भाई। आर्मी किंग 0.2, कमला जी ए उत्तर दे रहे हैं। आयुष तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जी ने 2/9 बताया है। चलिए भाई चंदन यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए ए उत्तर दिया है, लगभग बच्चों ने ए उत्तर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं इस सवाल का उत्तर ए नहीं होगा, ए गलत हो जाएगा। दोस्तों जितने भी बच्चे ए दे रहे हैं मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि ए इस सवाल का उत्तर गलत है। ठीक है, ए इस सवाल का उत्तर गलत है। अब आप मेरी बात को प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब आप नो कमेंट करिएगा, सबके उत्तर गलत हैं। मैंने देखा है कि लगभग सभी भाइयों ने 99% बच्चों ने ए उत्तर दिया है, जो कि गलत है। ए उत्तर गलत है दोस्तों। अब आप कमेंट मत कीजिएगा, अब आप चीजों को समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे, इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, वो सवाल गलत था। जितने भी बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था बिल्कुल सभी का गलत था। अब आप कमेंट मत कीजिएगा, अब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए भिन्न में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आज बार से। बार को इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। बार को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब ये बार का मतलब क्या है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्यार से मेरी बातों को सुनेंगे। अगर आप कमेंट पे ध्यान देंगे, अगर आप बीच बीच में बातें करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कोई कमेंट नहीं करेगा, आप बातों को ध्यान से सुनना। 10 मिनट मेरे को सुन लेना अच्छे से, उसके बाद आप उस सवाल को खुद से कर पाएंगे, मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब बगैर कमेंट किए मैं आपको चीजों को समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। बगैर कमेंट किए पहले चीजों को ध्यान से सुनना है, बाद में आपने जवाब देना है जब मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हम सीखते हैं कि भाई इस बार शब्द का मतलब क्या होता है। ये जो बार हमने लिख दिया, इस बार का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जैसे अगर मैं एक में ना 3 का भाग लगाऊं, अब आप कमेंट मत कीजिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं, गणित को समझना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बगैर कमेंट किए चीजों को सीखना है। अगर दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि भाई मेरे को ना एक में 3 का भाग लगाना है, तो दोस्तों हम पाएंगे कि भाई 1 में 3 का भाग तो जाएगा ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 लग जाएगी, यानी कि 10 बन जाएगा। फिर भाग लगाएंगे दोस्तों 3 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में 9, 1 बच जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, 3 से 3 बार में 9, फिर 3 से 3 बार में 9, 3 से 3 बार में 9, 3 से 3 बार में 9। आप पाएंगे चाहे आप कितनी बार भी डिवाइड कर लीजिए, ये दोस्तों पूरी तरह भाग होगा ही नहीं, हर बार 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसी तरह मैं आपके सामने लिख देता हूं कि भाई मेरे को 5 में ना 9 का भाग लगाना है। 5 में किसका भाग लगाना है, 9 का। अब 5 में 9 का भाग तो जाएगा ही नहीं, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि भाई 10 लगा दूंगा। 10 लगाऊंगा तो ये 50 बन जाएगा,
9 से 5 बार में 45, 9 से 5 बार में 45, 9 से 5 बार में 45, 9 से 5 बार में 45। आप पाएंगे दोस्तों ये पूर्णतः भाग होगा ही नहीं और 5 5 5 5 5 बार बार आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं अपने पास से एक नंबर और लिख देता हूं 0.123, 0.123, 123, 123, 123, इस प्रकार से नंबर लिख देता हूं। फिर मैं आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों 0.2 के ऊपर ये लाइन खींच देता हूं। ठीक है, अब आप मेरी बात को सुनना, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि भी एक्चुअल में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये जो बार रिकरिंग डेसिमल जो हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको इसका मतलब समझाने वाला हूं, तो कोई कमेंट नहीं करेगा, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए मैंने कहा दोस्तों कि मेरे को ना 1 में 3 का भाग लगाना है। दोस्तों 1 में जब मैंने 3 का भाग लगाया तो मैंने पाया कि यार 0 ये 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं। फिर मैंने दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद मैंने पाया कि जब मैं कितनी बार भी भाग लगाऊं इस 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो देखो दोस्तों होता क्या है, बार का मतलब होता है जब हम किसी संख्या के ऊपर, किसी अंक के ऊपर ये एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर ये एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं तो इसको हम बार बोलते हैं, इसको हम बार बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 0.3 के ऊपर बार। दोस्तों इस 0.3 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 था ना, ये जो 3 था, इस 3 की बार बार रिपीटेशन हो रही थी, इस 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, और हमने उस पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए इस 3 के ऊपर ये बार लगा दिया, इस 3 के ऊपर बार लगा दिया। तो दोस्तों इस बात का मतलब क्या है कि जब भी दशमलव के बाद कुछ अंकों की रिपीटेशन होती है तो उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जितने अंकों की रिपीटेशन होती है उस अंकों के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। उस लाइन को ही हम बार के नाम से जानते हैं। यानी कि रिपीटेशन को खत्म करने का मतलब बार होता है। जैसे यहां पे 3 की बार बार रिपीटेशन हुई, मैंने 3 के ऊपर एक लाइन खींच दी, तो इसका मतलब है 0.3 के ऊपर बार। तो यहां हमें इस बात का मतलब ये समझ आएगा कि ये 3 बार बार रिपीट होके आ रहा था, और उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने 3 के ऊपर ये बार लगा दिया। जैसे यहां पे आप देखिए 0.5555555, मतलब कितना भी आगे बढ़ाइए ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार। जैसे दोस्तों 0.123, 123, 123, 123, यहां पे 3 अंकों की रिपीटेशन हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.123 के ऊपर बार। जैसे दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है 0.2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये 2 बार बार रिपीट होके आ रहा था, और इसकी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इस 2 के ऊपर बार लगा दिया। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहली बात आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई इस बार का मतलब क्या होता है। तो बार का मतलब होता है दोस्तों जब भी हम दशमलव के बाद कुछ अंकों की रिपीटेशन होने लग जाती है, दशमलव के बाद जब कुछ अंकों की रिपीटेशन होने लग जाती है, तो उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है उस सिंबल को ही बार कहते हैं। बार का मतलब क्या है कि मेरे भाई दशमलव के बाद जब कुछ अंकों की बार बार रिपीटेशन होने स्टार्ट हो जाती है, तो उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं उस सिंबल को ही हम बार के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप बार का मतलब समझ पाए होंगे। अब आप सोचेंगे कि सर ये बार का क्वेश्चन आएगा कैसे। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जैसे एग्जाम में सवाल इतना सा पूछा जाता है कि भाई 0.4 के ऊपर बार लगा दिया और कह देगा कि इसको हल करो। जैसे दोस्तों 0.37 के ऊपर बार लगा दिया, कह देगा कि भाई इसको हल करो। जैसे दोस्तों 0.261 के ऊपर बार लगा दिया, कह देगा कि भाई इसको हल करो। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा, आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जब भी किसी दशमलव अंक के बाद संख्या के ऊपर बार दिखाई दे, तो दोस्तों बार को हटाने के लिए जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने 9 के प्रयोग में लिए जाते हैं।
जिस प्रकार आप किसी संख्या से दशमलव को हटाते हैं, जिस प्रकार आप किसी संख्या से दशमलव को हटाते हैं उसके लिए जीरो लगाते हैं। एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो, दो के बाद है तो दो जीरो, तीन के बाद है तो तीन जीरो, चार के बाद है तो चार जीरो। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, बार जब भी अंकों के ऊपर होगा ना, तो जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा उस बार को हटाने के लिए जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार हम नो का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी संख्या से बार को हटाएंगे जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा उतनी बार नो का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया यह सवाल एग्जाम में आया और कह दिया कि भाई 0.4 के ऊपर बार है, इसको हल करो। तो दोस्तों आप कुछ मत करो, आप ये देखिए कितने अंकों के ऊपर बार है। आप बोलेंगे सर एक अंक के ऊपर बार है, तो एक बार बटे में 9 लिख दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 4/9। जैसे यहां पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 0.37 के ऊपर बार, यहां पे 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगा देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 37/99। यहां पे 3 अंकों के ऊपर बार है, 3 बार 9 लिख देंगे तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा 261/999। जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होता है उतने ही 9 के यूज किए जाते हैं बार को हटाने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही 9 के यूज किए जाते हैं बार को हटाने के लिए। अब दोस्तों मैंने आपको जो सवाल दिया था करने के लिए वो ये सवाल था कि भाई 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए अब सोल्व करिए, हो सकता है अब आपका उत्तर आ जाए 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल ज्ञात करें। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन मैंने आपके लिए लिखा था 0.2 के ऊपर बार, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा था 0.4 के ऊपर बार, तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा था 0.6 के ऊपर बार और चौथा ऑप्शन मैंने लिखा था 0.8 के ऊपर बार। आप सभी ने ए उत्तर दिया था तो मैंने ए को गलत बता दिया था। अब आप कोशिश करिए इसका उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर निकालने की कोशिश करिए भाई। चलिए सही उत्तर निकालने की कोशिश करिए। देखिए 0.4 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो मेरे भाई इसका वर्गमूल क्या निकलेगा। चलिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई एक उत्तर है तो आप बताइए ए बी सी डी में से क्या उत्तर आएगा। क्या इसका ए उत्तर है या बी उत्तर है या सी उत्तर है या डी उत्तर है? कमेंट ए बी सी डी में से कीजिए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर होने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए बी सी डी में कमेंट करिए आप, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। मजा आने वाला है आज की क्लास में, अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों क्या उत्तर होने वाला है। चलिए बी उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है बच्चों का, बी उत्तर देना स्टार्ट कर दिया भाई बच्चों ने। कुछ बच्चे सी भी कमेंट कर रहे हैं एक आध, जैसा चंदन यादव जी ने सी उत्तर कमेंट किया है। चलिए भाई चलिए, बहुत बढ़िया, बी उत्तर लगभग बच्चों ने दे दिया है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बी उत्तर भी इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा मेरे भाई सी। जिन बच्चों ने सी कमेंट किया है वो राइट है, बाकी बी लगभग बच्चों ने दिया है, बी गलत हो जाएगा। अब ये बी गलत कैसे हो जाएगा, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने उत्तर दे दिया अच्छी बात है, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सवाल हमारा ये था कि भाई 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसका हमने वर्गमूल बताना है। एक्चुअल में सवाल ये था कि 0.4 के ऊपर बार है और मेरे भाई इसका हमने वर्गमूल बताना है, ठीक है। अब आप मेरी बात को सुनिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है कि मेरे भाई जब भी हम किसी संख्या से बार को हटाते हैं तो बार हटाने के लिए जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप पाएंगे यहां पे 4 के ऊपर बार है, तो 4 से अगर मैं बार को हटाना चाहूं तो बटे में 9 लिख दूंगा और मेरे को इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम पाएंगे कि भाई 4 का जो वर्गमूल होता है वो तो 2 होता है और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। दोस्तों 4 का तो वर्गमूल 2 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। अब मैं पाऊंगा कि भाई 2/3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब मैं पाऊंगा कि 2/3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, 2 में ना 3 का भाग लगाऊंगा। 2 में 3 का भाग जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो मैं पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट लगाऊंगा तो मैं ये 20 बन जाएगा। ये 3 से 6 बार,
ये 6 बार, ये 6 बार, ये 6 बार। अब आप पाएंगे कि दोस्तों 6 की बार बार पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी, और पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए मैं 6 के ऊपर बार लगा सकता हूं। तो जिस ऑप्शन में 0.6 लिखा हुआ है वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस सवाल का जो राइट आंसर था वो मेरे भाई सी ऑप्शन था। जिन बच्चों ने सी कमेंट किया था बिल्कुल राइट आंसर था, लेकिन पहले आप सभी ने ए उत्तर दिए जो गलत थे, दोबारा आपने बी उत्तर दिए वो भी गलत थे। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा भाई सी ऑप्शन, यानी कि 0.6। यह सवाल दोस्तों आपके लेवल का है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है अगर आपको यह बात समझ आ गई तो थंब का साइन भेज दीजिए। अगर आप समझ चुके हैं तो थंब का साइन भेज दीजिए। सर जी दिन में कितनी क्लास लगती है यूट्यूब पर? धर्मेंद्र भाई 3 क्लास लगती है डेली यूट्यूब पे। 5:30 बजे साइंस, 7 बजे मैथ्स, 9 बजे पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, समझ आ गया तो थंब का साइन भेज दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, लगभग बच्चों ने ठीक है। चलिए एक सवाल और बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई एक सवाल और करिएगा, आप बताइए, एक सवाल और कर दो फिर फटाफट से। अगर आपको समझ आ चुका है तो चलिए बताइए। 0.037 के ऊपर बार, ठीक है, और इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करो। अब ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ऑप्शन भी दे देता हूं दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ऑप्शन भी दे देता हूं। 1, 3, 0.3 पे बार, और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए यह सवाल है, बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया है एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए मेरे भाई। और जिन प्यारे विद्यार्थियों ने आज ही जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के बाद बार के सवाल में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ये अपनी गारंटी है। बस आप 1 घंटे तक हमसे जुड़े रहिए। चलिए भाई, प्रदीप भाई ने डिसलाइक कर दिया है, बटन अंगूठा नीचे की तरफ कर दिया है। प्रदीप भाई क्या समस्या है आपको, बताइए एक बार। चलिए एक बार बताइए, प्रदीप क्या नाम भाई आपका? प्रदीप अहिल्ले क्या नाम है भाई? आई होले जो भी है आपका नाम, चलिए जल्दी से बताइए। आपकी 20 को ज्वाइनिंग है। नीरज भाई बहुत बहुत बधाई आपको, नीरज धाकड़ भाई बहुत बहुत बधाई। चलिए कुछ बच्चों ने डी उत्तर दिया है, कुछ बच्चों ने सी उत्तर दिया है। चंदन यादव जी डी उत्तर दे रहे हैं, सुहास सिंह जी ने डी उत्तर दिया है, सुनील सोलंकी का डी है भाई, सागर नोटियाल जी ने सी उत्तर दिया है, सचिन भाई का डी उत्तर आया है। चलिए चलिए डी उत्तर देना स्टार्ट कर दिया भाई बच्चों ने, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों सर एक बार और, बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई, ये आपको समझाने के लिए ही लिखा है मैंने ना, आपको समझाएंगे इसीलिए मैंने आपको यहां पे ये लिख के दिखाया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए अच्छा सवाल है, काम का सवाल है, सबके बस की बात नहीं है इसको सोल्व करना। देखिए मेरे भाई यहां पे ये जो सवाल है ये है 0.037 के ऊपर बार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बार को हटाएंगे तो हम पाएंगे कि भाई 3 अंकों के ऊपर बार है, तो दोस्तों 3 बार बटा में 9 लिख देंगे। 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 बार बटा में 9 लिख देंगे। अब मान लिया कई बच्चों ने इतना लिख लिया होगा, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हुई होगी इसको सोल्व करने की। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों, ये जब आप इसको काटोगे ना तो ये 37 से 2 बार कटेगा 74 बार में। 37 का डबल दोस्तों 74, फिर 25 बच जाएगा 59, और 37 का जो 7 गुना होता है वो 259 होता है। तो जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये दोस्तों 1/27 मिलेगा। अब 1/27 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे ना, 1/27 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, 1/3। अब मेरे भाई 1 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो जब आप 3 का भाग लगाओगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 की रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और 3 की रिपीटेशन होने का मतलब है 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो जिन बच्चों ने इस सवाल का उत्तर सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
जिन बच्चों से आगे एक संख्या कटी नहीं उन्होंने डी उत्तर दिया था, जो कि गलत है। अगर किसी ने ए भी उत्तर दिया है तो भी गलत है। इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो प्यारे बंधुओं सी आंसर आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आएगा भाई सी ऑप्शन। रघुवेंद्र जी सर क्लास क्यों नहीं चल रही? भाई क्लास चल रही है, ऐसी क्या बात है भाई। चलिए दोस्तों, कुछ नहीं किया मैंने, 37 से बार को हटाया, 0 3 7 के ऊपर बार था, 3 अंकों पे बार था, 3 बार 9, 37 से काटोगे 27 बार में 1/3, 3 की रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब है इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आसान आसान सवाल मैं आपको लिख के दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, एक सवाल ये है, इसका उत्तर दीजिए फटाफट से। इसका उत्तर बताइएगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, इसको हल करना है आपने, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। आपके दोस्तों एग्जाम में आने की उम्मीद है ऐसे सवाल। आपके जो आपकी किताब में जो प्रश्न है वो भी मैं आपको करा दूंगा। चलिए एक बार लाइक शेयर कर दो भाई सभी मित्र। मनीष यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए दोस्तों बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन सीईटी में आया था, नारायण राम। मेरे भाई ये सारी जगह आते हैं ये सवाल, ठीक है, ये सवाल सारी जगह आते हैं। चलिए एक्स वाई जेड स्टार भाई कह रहे हैं 0.39 के ऊपर बार। भाई फिर उसमें इसमें फर्क क्या रह जाएगा यार। चलिए देखिए मैं बता देता हूं भाई, है ना। देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 9 की रिपीटेशन है तो दोस्तों 3 9 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। और अभी मैंने आपको सिखाया था जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिख देते हैं। अगर ये कटे तो काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 से 3 बार 9। और दोस्तों जब आप नीचे काटोगे तो ये आएगा 13/33। तो मेरे भाई इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आएगा 13/33। अगर किसी बच्चे ने 13/33 कमेंट किया है तो आंसर हो जाएगा 13/33। चलिए भाई इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 13/33। ठीक है, एक सवाल और करिएगा। चलिए एक आसान सा सवाल देते हैं आपको, 0.12 के ऊपर बार। हल करो भाई इसको। चलिए एक छोटा सा सवाल और आपके लिए है, जल्दी से बताइए भाई 0.13 के ऊपर बार क्या उत्तर होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों। अरे रघुवेंद्र जी कल से आज आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, कल से क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। नो टेंशन रहिए मेरे भाई। आपको जानकारी नहीं मिली क्या? चलिए 0.12 के ऊपर बार हल कीजिए भाई इसको। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर होने वाला है। 0.12 के ऊपर बार। सूरज कुमार बिल्कुल ठीक है मेरे भाई आपका। चलिए दिनेश दयाल जी ने उत्तर दे दिया है 4/33। XYZ स्टार 4/33। बहुत बढ़िया भाई, 4/33 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। निशा जी आप लेट जुड़े हैं, थोड़ा टाइम से जुड़ते तो आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए 4/33 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है भाई। चलिए देखिए दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतनी बार हम 9 लिखते हैं। 2 अंकों के ऊपर बार था, 2 बार हमने 9 लिख दिया। 3 से काट देंगे 4 बार, 3 से काट देंगे 33 बार। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 4/33। इस सवाल का दोस्तों उत्तर आएगा 4/33। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब मैं 2-4 सवाल लिख दूं, आप फटाफट से जवाब दीजिएगा इनके। 0.5 के ऊपर बार हल करो। एक सवाल ये है दोस्तों। अगला सवाल है 0.13 के ऊपर बार हल करो। फटाफट से उत्तर देने मेरे भाई। ठीक है, एक सवाल और है 0.123 के ऊपर बार हल करो। चलिए फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए। ये पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये टाइप क्लियर हो जाएगी तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, सबके उत्तर आने चाहिए। अब ये तीनों सवाल सभी के ठीक होने चाहिए भाई। चलिए जल्दी से फटाफट सोल्व कीजिएगा दोस्तों इनको। पहले का उत्तर 5/9, 5/99। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिएगा। बंटी राजपूत जी कल से साइंस की क्लास होगी भाई, है ना, कल से क्लास होगी। आज मैडम आए हैं, लेट हो गए, अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले,
तो कल से स्टार्ट होगी साइंस की क्लास। लेट आए मैडम जी भाई गांव से। चलिए 13/99, दूसरे का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है 13/99। चलिए तीसरे का उत्तर और दीजिए भाई, पहले का 5/9, दूसरे का 13/99, तीसरे का उत्तर बताइए फटाफट से क्या उत्तर होने वाला है। चलिए जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक शेयर फटाफट से कर दिया करो। चलिए देखिए मैं बताता हूं भाई, है ना, देखिए मैं सोल्व करता हूं दोस्तों। जब कुछ नहीं करना, 5 के ऊपर बार है, बार हटाएंगे बटे 9, ये उत्तर आ जाएगा। 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9, ये उत्तर आ जाएगा। यहां 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 बार 9, जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं, कटे तो काट देना। ये 3 से कटता है दोस्तों 41, ये 3 से कटता है 333, ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 41/33। तो देख लीजिए पहले का उत्तर 5/9, दूसरे का उत्तर 13/99 और दोस्तों तीसरे का उत्तर 41/333। उम्मीद है ऐसे सवाल में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे सवाल में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी किसी अंक से बार हटाओगे तो दोस्तों जितने अंकों पे बार होगा उतनी बार 9 लगा देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब अगली काम की बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगली काम की बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, तुम मत लिखना, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर सवाल ऐसे आ जाए 0.57 और कह दे कि भाई 7 के ऊपर बार है और इसको हल करो, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कमेंट मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों अब हम दूसरी टाइप का सवाल सीखने जा रहे हैं। अब हम दूसरे टाइप का सवाल सीखने जा रहे हैं, जब कुछ अंकों के ऊपर बार होता है और कुछ पे नहीं होता तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात कर ध्यान रखनी है, जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने तो 9, जितने अंकों पे बार नहीं होगा उतनी 0। दोस्तों एक छोटा सा काम करना है आपने, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जैसे हमने लिख दिया कि मेरे भाई 5 7 के ऊपर बार, यहां पे केवल बार 7 के ऊपर है, इस बात को गौर से देखिए, यहां पे बार केवल 7 के ऊपर है, तो दोस्तों हमने क्या किया 57/90 लिख दिया। कहने का मतलब क्या है, जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने तो 9 लिखने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके नाम की 0। और दोस्तों एक बात यह ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको पूरी संख्या से घटाया जाता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको पूरी संख्या से घटाया जाता है। तो दोस्तों बार नहीं था 5 के ऊपर, तो 5 को हम इसमें से घटा देंगे, ये आएगा दोस्तों 52/90, 2 से काट देंगे, 2 से काटने पे मिलेगा 26/45। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आएगा 26/45। मैंने मना कर रखा है कि कमेंट मत किया करो, फिर भी मानते ही नहीं, फालतू का कीड़ा है, गलत करने में तुमको मजा आता है। सुन लिया करो भाई, एक बार सुन लिया करो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर सुन लीजिए एक बार, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई सबसे पहले तो हमने बार को हटाना है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9, 7 के ऊपर बार है तो इसके नाम का 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0। और दोस्तों जिसके ऊपर बार नहीं होता, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हम इसमें से घटाते हैं। बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर, तो हम संख्या में से घटा देंगे 5, तो ये दोस्तों 52/90 बनेगा। 2 से काटोगे तो 26/45 इस सवाल का उत्तर आएगा, 26/45 उत्तर आएगा दोस्तों। बाकी जो बता रहे हैं वो सारे गलत हैं। चलिए अब आप उत्तर दीजिएगा, अब आपने करना है, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या है। 0.12, 2 के ऊपर बार है, इसको हल करो। सभी साथी इसका उत्तर देंगे, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए भाई क्या उत्तर होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर जरूर कर दो मेरे भाई। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली अपनी 3 क्लास होती है और ये जो क्लास है इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। 11/90 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए भाई देसी बॉयज बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग।
11/90 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए भाई, इसका मतलब आप समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए 12 में दोस्तों जिसके ऊपर बार नहीं है, बार है उसके नाम का 9, 2 के नाम का तो 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाते हैं। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 11/90। जिन बच्चों ने सतीश नागपुर भाई, आपको इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? क्या बात है। चलिए 11/90 जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक सवाल और कीजिएगा दोस्तों। 0.123 बार है दोस्तों 2 3 के ऊपर, हल करो इसको। चलिए बताइए फटाफट से क्या उत्तर होने वाला है दोस्तों, इसको बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर है इसका। 0.123 बार केवल 2 3 के ऊपर है, बार केवल 2 3 के ऊपर है, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। नो कहां से लेते हो पवन चौधरी? मेरे भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। देखिए बस ऐसे याद रख लीजिए, जिस प्रकार दशमलव हटाने के लिए हम 0 लगाते हैं उसी प्रकार बार हटाने के लिए 9 लगाते हैं, बस इसको याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट सीखना तो कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा फिर। संख्या कटे तो काटना है। हीरालाल जे कानिया एमपी 122/990, अगर संख्या कटे तो काटते जरूर है मेरे भाई। चलिए 61/495, चलिए 122/990। देखिए दोस्तों लगभग बच्चे ठीक बता रहे हैं भाई। देखिए 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9, 1 पे बार नहीं है 0, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाते हैं। 122/990 दोस्तों, हो सकता है ये ऑप्शन में ना मिले, 2 से काट के लिख दे। 2 से 61 और 2 से काटेंगे तो 495, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, ये ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब उम्मीद है आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको उम्मीद है आप सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल और बढ़ते हैं। आपने ये सवाल देखा होगा आपकी किताब में। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर क्या है। चलिए बताइए, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा। 6.46 के ऊपर बार, हल कीजिए इसको फटाफट से, देखते हैं कौन राइट आंसर देगा इसका। इसका उत्तर सही तरीके से कौन देगा, ये आपने किसी किताब में देखा होगा मेरे भाई। ठीक है, आर्मी के पुराने पेपर जब अगर आपने देखे हैं तो ये सवाल आपने जरूर देखा होगा, ये सवाल आपने जरूर देखा होगा अगर आपने पुराने पेपर आर्मी के देखे हैं तो। 6.46 के ऊपर बार, हल कीजिए इसको। काटने में प्रॉब्लम है तो भाई मत काटिए, विक्की भाई छोड़ दीजिए ऐसे ही। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया है लाइक शेयर जरूर कर दो मेरे भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर जरूर किया करो मेरे भाई। जिन बच्चों, जो भाई आज पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 9 बजे से भी दोस्तों अपनी क्लास है, 9 बजे भी लाइव सेशन से जरूर जुड़िएगा। 9 बजे हम पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, 9 बजे हम पेपर सोल्व करने वाले हैं, 9 बजे भी जरूर जुड़िएगा। चलिए बताइए, अभी बार सीखिए आप, रिकरिंग डेसिमल सीखिए, यह सवाल आपने देखा होगा। चलिए भाई, एक भी बच्चे ने ठीक उत्तर नहीं दिया है अभी तक, लगभग सभी बच्चों ने गलत उत्तर दिए हैं। चलिए तो अब देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगले सवाल को आप करना, अब मेरी बात सुनो। यह सवाल आर्मी के पेपर में आया था, कैसे होगा अब सुन लो मेरी बात, है ना, सुन लो मेरे भाई। चलिए चलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि भाई बार हटाइए, तो 2 अंकों के ऊपर बार है, बार हटाने के लिए हम 9 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिख दिया। अब दोस्तों ये बन गया 6 से 46/99, इनकी गुणा करके जोड़ देंगे। 99 की 6 में गुणा 594, 594 में 6 जोड़िए दोस्तों 600, 600 + 40, 640/99। इस सवाल का उत्तर आएगा दोस्तों 640/99, 640/99। सभी बच्चों के गलत थे, एक भी बच्चे का ये उत्तर नहीं था, सभी के गलत थे मेरे भाई, सभी बच्चों ने गलत उत्तर दिए। उम्मीद करता हूं अगले का गलत नहीं बताएंगे, अगले का ठीक बताएंगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूं अगले का गलत मत करना। ये आर्मी का आया हुआ सवाल है, 46/99, और दोस्तों इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ दिया, 640/99। ठीक है, चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिएगा। अगले सवाल का उत्तर दीजिएगा, 2.2 के ऊपर बार हल करो। ये आसान सवाल है, अब सभी भाई राइट आंसर देंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा मेरे भाई। मिल्खा सिंह कह रहे हैं कि भाई मेरा ठीक है, मेरे को तो दिखाई दिया नहीं मिल्खा भैया आपने ठीक दिया है, मेरे को नहीं लगता आपने ठीक दिया था। चलिए अब बताइए दोस्तों, 2.2 के ऊपर बार हल करो इसको, कोई भी गलत नहीं करेगा, सब बच्चों के राइट आंसर आने चाहिए। कोई नहीं, महावीर गुज्जर जी दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा। जीतू जी का सही है, देखा नहीं जी हमने। चलिए भाई 20/9 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, ये हुई ना बात। ऐसे दिया करो उत्तर भाई आप। 7/90, सोहेल भाई क्या चाहता है तू यार, 7/90 कहां से देगा मेरे भाई। चलिए 20/9 दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए 2 है, ये 2 से बाहर हटाएंगे तो बटे 9 कर देंगे, 9 दूनी 18 और 2 20/9। चलिए जिन बच्चों ने 20/9 दिया बिल्कुल राइट आंसर है, कुछ भी तो नहीं किया, इससे बाहर हटाया बटे 9 लिख दिया, 9 दूनी 18 और 2 20/9। एक सवाल और कर दीजिए भाई, 7.12 बार केवल 2 के ऊपर है, हल करो। फटाफट से बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, गलत मत करना, गलत मत करना दोस्तों, जल्दी के चक्कर में गलत करोगे आप। चलिए जल्दी से बताइए, पिछले का 20/9 बिल्कुल राइट आंसर था, इस सवाल का भी राइट दीजिएगा, गलत मत करना। चलिए फटाफट से बताइए। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से क्या उत्तर होने वाला है, देखते हैं कौन कौन राइट देगा मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। 7.12 के ऊपर बार, देखते हैं कौन राइट देने वाला है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। 75/9, 641/90, रवि सिंह 705/9, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं भाई। 96/99, 73/9, 641/90। 9 कहां से आया रमेश मिश्रा जी, दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा, 9 कहां से आया। चलिए भाई देखिए, देखिए दोस्तों कुछ नहीं करेंगे हम, देखिए यहां से इसको अगर बार को हटाएं तो मेरे भाई एक बार 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके नाम की 0, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाते भी हैं, तो यह आ जाएगा दोस्तों 7 से ही 11/90। इनकी गुणा करेंगे तो दोस्तों देखिए 90 की 7 में गुणा करिए, 630, 11 जोड़िए, 641/90। जिन बच्चों ने 641/90 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, 641/90 आएगा दोस्तों, किसी का दिख ही नहीं रहा। एस के राजा जी ने बिल्कुल ठीक दिया है, 641/90 आएगा भाई, 641/90, गलत मत किया करो मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चलिए एक और बताइए, फिर ऐसा गलत मत करना, ठीक है। 5.37 के ऊपर बार, चलिए हल कीजिए इसको। चलिए दोस्तों गलत मत करना दोस्तों, ध्यान से कीजिएगा, गलत मत करना भाई, ये लास्ट सवाल है इस प्रकार का, गलत मत करिएगा। जल्दी से कमेंट, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगले सवाल को करिए आप, क्या उत्तर देने वाले हैं देखते हैं भाई, ध्यान से करिएगा, पिछले वाला सवाल है ये, पिछले वाला सवाल है ये। चलिए मैं बता देता हूं, देखिए भाई 5.37 लिखेंगे -3, तो ये आ जाएगा 5 से ही 34/90। अगर तुम यहां पे काटना चाहते हो तो काट सकते हो, नहीं गुणा कर लो, 90 की 5 में गुणा करेंगे 450, 450 में 34 जोड़ेंगे तो 484/90। अब आप काट सकते हैं, इसको किससे काट दें भाई, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो दोस्तों 45, ठीक है, 242/45 या 484/90। जिन बच्चों ने 484/90 निकाल दिया या 242/45 निकाल दिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो उम्मीद है ये बात आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए, कई बार दोस्तों ऐसे लिख देगा 0.53 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार प्लस 0.123 पे बार, कह देगा कि ये किसके बराबर होगा। यानी कि दोस्तों बार वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए कह देगा। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि मेरे भाई बार वाली संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। हालांकि आर्मी में इतना नहीं पूछेगा, आर्मी में वही पूछेगा जो मैंने पीछे पढ़ा दिया, आर्मी में वही पूछेगा जो मैंने पीछे पढ़ा दिया। लेकिन एक सवाल मैं आपको जोड़ के भी दिखा देता हूं कि बार वाली संख्याओं को कैसे जोड़ना है। देखिए 0.53 के ऊपर बार का मतलब है दोस्तों 5 की बार बार पुनरावृत्ति होना, 5 की बार बार पुनरावृत्ति होना। 0.4 के ऊपर बार का मतलब है 4 की बार बार पुनरावृत्ति होना, 4 की बार बार पुनरावृत्ति होना। 0.123 का मतलब है 1 2 3 की बार बार पुनरावृत्ति होना, 1 2 3 की बार बार पुनरावृत्ति होना। एक अंक हम भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या आइएगा, इनको जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। देखो 0.53 का मतलब 5 की रिपीटेशन, 0.4 का मतलब 4 की रिपीटेशन, 0.123 का मतलब 1 2 3 की रिपीटेशन। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 का 2, 1 बच जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10 की 0, 1 बच जाएगा। 5 4 9 1 10 और 1 11, 1 बच जाएगा। 3 4 7 3 10 और 1 11, 5 4 9 2 11 और 1 12, 4 3 7 और 1 8, 8 और 1 9, 5 4 9 3 12, 4 3 7 2 9 1 10। दोस्तों ये हो जाएगा 5 4 9 1 10 और 1 11 और 1 इधर आ जाएगा। अब देखिए जिसकी रिपीटेशन आपको दिखाई देगी वो उत्तर हो जाएगा। देखिए अब आप पाएंगे 1 0 2 9 2 1, इसके बाद 1 0 2 दो बार आएगा। तो देखिए इसका उत्तर मैं लिखूंगा 1.102 9 2 1 के ऊपर बार, क्योंकि दोस्तों इसके बाद देखिए ये 1 0 2 था ना, तो 1 0 ये 2 आया, तो इसी प्रकार आगे नंबर रिपीट होके आने लग जाएंगे। तो इस सवाल का उत्तर हम बोलेंगे 1.102 9 2 1 के ऊपर बार। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए एक सवाल आप कीजिएगा, लिखिए भाई दोस्तों जल्दी से बताइएगा। 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार, बताइए इसका क्या उत्तर है। ये आसान सवाल है, चलिए जल्दी से बताइएगा, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिएगा अगले सवाल का। ये आसान सवाल है, इसका आप कर सकते हैं। रेखा गुजर जी इसमें आप दोबारा रिपीट करके समझा देंगे आपको। देसी बॉय भाई जो भी ये फालतू की बातें कर रहे हैं ना, ये फालतू के कमेंट ना करें, नहीं तो मैं सभी को ब्लॉक कर दूंगा। ध्यान रखें इस बात का, पढ़ाई पे फोकस कीजिए मेरे भाई। चलिए दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिएगा। 1/3 0.3, 1/3 0.3, दोनों ही उत्तर ठीक है भाई। जैसा आपका मन करे वैसे लिख सकते हैं। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1, इसकी रिपीटेशन है। इसको आप लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये 2 और 1 3 बनेगा, ये 3, दोस्तों ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। अब आप पाएंगे कि भाई 3 की रिपीटेशन होने लग रही है, तो रिपीटेशन का मतलब 3 के ऊपर बार लगा देंगे। और इसको आगे सोल्व करना चाहो तो 3/9 यानी कि 1/3। तो या तो आप 1/3 ऑप्शन में मिलेगा या आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिल सकता है। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे मेरे भाई, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे सुनिए, इसको हम लिख दें 11/99, इसको हम लिख दें 22/99। मैंने सिखाया था जितने अंकों के ऊपर बार उतनी बार नो लिखेंगे। 99 एलसीएम आ जाएगा 11 + 22, 33/99। दोस्तों 33 को जब आप काटोगे 3 बार में कट जाएगा, तो 1/3 यहां पे था, 1/3 यहां पे आ जाएगा। जैसे आपका मन करे वैसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये
थोड़ा सा एक्स्ट्रा था आपके लिए, ये आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है। यूजफुल वही था जो अभी तक मैंने आपको सिखाया था। मतलब इससे पहले जो आपको सिखाया गया था, वैसे हालांकि ये भी एग्जाम में सवाल आते हैं, एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो पूछ लेता है, लेकिन आर्मी में उतना नहीं आता। लेकिन इससे पहले जितनी भी बातें आपको बताई थी वो सारी की सारी एग्जाम में आपको दिखाई देंगी भाई, बिल्कुल कलरक के लिए भी है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, मैं एक बार रिपीट करता हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये सवाल करने को दिया तो आप सबने ये उत्तर बताया जो कि गलत था। फिर मैंने आपको बार का मतलब समझाया, बार क्या होता है। फिर दोस्तों हमने ऐसे सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आज की क्लास में आपको समझाई हैं, ये सारी चीजें मैंने आज की क्लास में आपको समझाई हैं, आप देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए एक सवाल लास्ट, आज की क्लास का लास्ट सवाल आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। 0.9 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार, 0.9 और दोस्तों 0.999, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? चलिए जल्दी से बताइए, इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी बिन, सबसे बड़ी वैल्यू लिख देता हूं मैं। चलिए इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई उत्तर दीजिए, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? चंबल का डाकू 0.9, भाई अनीस 0.999। उत्तर बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी वैल्यू 0.9 उत्तर देने लग रहे हैं भाई, 0.9 उत्तर देने लग रहे हैं लगभग। 0.09 पे बार, चलिए XYZ स्टार 0.09 के ऊपर बार। चलिए भाई देखिए, लगभग बच्चों ने उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये 0.9 है, 9 के ऊपर बार है, तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं 9 की कितनी बार भी रिपीटेशन करके मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अगर यहां 0.09 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 0.9 की रिपीटेशन हम कितनी बार भी कर सकते हैं। ये 0.9 है, हम अपनी मर्जी से इसके पीछे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, और वो लास्ट में मेरे भाई 0.999 है, तो इसके बाद भी हम अपनी मर्जी से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। ये चार वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखिए, शुरुआत होगी 9 से, तो दोस्तों बी वाला तो उत्तर होगा नहीं। जिन बच्चों ने बी उत्तर दिया था, बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी तो बिल्कुल गलत है, बी तो उत्तर हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए, 9 यहां पे भी है, 9 यहां पे भी है, 9 यहां पे भी है, तो पहले अंक से तो हम इनमें से उत्तर पता ही नहीं कर पाए, इसको भूल जाइए। तो दूसरे अंक पे देखिए, यहां पे भी 9 है, यहां पे 0 है, यहां पे 9 है, तो दोस्तों ये उत्तर नहीं होगा, यानी कि ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए, यहां पे 9 है, यहां पे 9 है, आगे दोस्तों यहां पे 9 है, यहां पे 0 है, तो ये भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 0.09 पे बार। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 0.09 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार। देखिए ये उत्तर आ जाएगा 0.9 पे बार, ये इस सवाल का उत्तर आएगा मेरे भाई, ठीक है। आप लगभग बच्चों ने गलत उत्तर बताए थे, ठीक है, लगभग बच्चों ने इस सवाल के उत्तर गलत दिए थे। तो दोस्तों देखिए, जो बच्चे लेट जुड़े थे, जो बच्चे लेट जुड़े थे, मैं उनको एक बार कहना चाहूंगा कि मेरे भाई जो भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, जो भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है, ठीक है। और इसमें अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, जो भी आज सागरमल, बहुत बहुत स्वागत है भाई, एजुकेशन हब की तरफ से। राम 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 मेरे भाई हनी सिंह, जय हिंद। आर्मी जीडी का कट ऑफ क्या होगा? अरे कट ऑफ पेपर तो दे ले देवकर्ण गुज्जर भाई, पहले पेपर तो दे, है रिश्ता हुआ नहीं है, पूछ रहा है कि सर बच्चे कितने हो जाएंगे, है मेरे भाई अभी पेपर तो होने दे यार, पेपर से कट ऑफ का आइडिया लगेगा, ऐसे ही कट ऑफ का कैसे बता दे आपको। चलिए शुरुआत करें दोस्तों, शुरुआत करें भाई आज के लाइव सेशन की,
ठीक है, चलिए एक सवाल लिखता हूं मैं आपके सामने, उत्तर बताइएगा इसका क्या उत्तर होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइएगा। एक छोटा सा सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है दोस्तों, जल्दी से बताइए इस सवाल का क्या उत्तर है। हल करिए भाई इसको, है ना। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सवाल लिख दिया दोस्तों आज की क्लास का मैंने आपके सामने, उत्तर दीजिए फटाफट से। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए भाई। 1+1/में 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 1+3/5। चलिए उत्तर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन कैसा आएगा राहुल मंडल जी, 9 बजे वाली क्लास देखिएगा, 9 बजे पेपर सोल्व करते हैं, वैसा ही पेपर आएगा। सर परीक्षा में पास हुए तो लड़की नहीं देते, तो मेरे भाई बढ़िया मेहनत कीजिएगा, लड़की मिल जाएगी, है ना। ये कहानी पूरे ऑल इंडिया की है मेरे भाई, है ना। आप जैसों को लड़की कोई देता ही नहीं, वो उसमें हम भी आ जाते हैं ना, आप जैसों से मतलब उसमें हम भी आ जाते हैं, मतलब बगैर नौकरी लगे सफलता हासिल किए बिना कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। चलिए दोस्तों शुरुआत कर दी हमने आज के लाइव सेशन की, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या है। चलिए भाई अब कमेंट मत कीजिएगा दोस्तों फालतू के, ठीक है। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे भाई। 30/19 आंसर दे दिया है भाई राजू भाई का उत्तर आ चुका है। सुनील सोलंकी जी जय हिंद। राजपाल बडाना जी ने 34/21 बताया है, सागरमल जी ने 11 बताया है। चलिए फटाफट से उत्तर बता दीजिएगा दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। चलिए भाई कुछ बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। आदित्य जी ने बताया है 19/31। देखते हैं आदित्य जी क्या उत्तर होने वाला है, और जो साथी देख रहे हैं भाई कमेंट करिए। चलिए मैं सिखाऊं अब इसको। धर्मी जाट का उत्तर आ चुका है भाई 34/21। सत्यम यादव जी नमस्कार। चलिए भाई 30/19 सुनील सोलंकी, रुपेश कुमार 30/19। अमित शाह उबाई का हिमांशु सिखा दो सर। चलिए अब कमेंट मत करना भाई, है ना, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, अब आप सीखिए। देखिए ऐसे सवाल को मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूं, फिर आप अगला कीजिएगा। बालाजी एकेडमी आंसर बदल दिया भाई, कोई बात नहीं मेरे भाई। चलिए देखते हैं क्या आएगा। अब दोस्तों कमेंट मत करना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखिए दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, लास्ट में ये जो बिन लिखी हुई होती है ना, इस बिन को देखना है। ये लिखी हुई है दोस्तों 3/5। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, 3 को पहले लिख लेना है, 5 को बाद में लिख लेना है। जो लास्ट में बिन लिखी हुई होगी उसका मेरे भाई अंश तो हम पहले लिख लेंगे, यानी कि 3 पहले लिख लेंगे और 5 बाद में लिख लेंगे। उसके बाद मेरे भाई आपने क्या करना है, ये देखिए कि ये 1 कितनी बार लिखा हुआ है। आप पाएंगे कि भाई 1 तो 4 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4। दोस्तों जितनी बार ये 1 लिखा हुआ होता है उतनी बार हमने इनको जोड़ना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले अंश बटा हर को, अंश को पहले लिखेंगे, हर को बाद में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जितनी बार ये 1 आता है, इसमें ये 1 4 बार लिखा हुआ है, तो 4 बार हमने जोड़ के लिखना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले 5 में 3 जोड़िए 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़िए 13 हो जाएगा, 13 में 8 जोड़िए 21 हो जाएगा, 21 में 13 जोड़िए 34 हो जाएगा। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना, लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट करना है। लास्ट में 34 है और सेकंड लास्ट 21 है, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 34/21। जिन बच्चों ने 34/21 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने इस सवाल का उत्तर 34/21 बताया है बिल्कुल राइट आंसर है जी। देखिएगा फिर सुन लीजिए, जो बच्चे लेट जुड़े हैं या जिनको कम समझ आया है मैं दोबारा से बता देता हूं। जब भी दोस्तों इस प्रकार की आपको बिन दिखेगी, आपने लास्ट वाली बिन को देखना है, उसका अंश पहले लिखना है, हर बाद में लिखना है। 3/5 को हम लिखेंगे 3 और 5। उसके बाद दोस्तों जितनी बार 1 आएगा, 1 2 3 4, उतनी बार इनको जोड़ के लिखेंगे, 1 2 3 4। जोड़ना कैसे है दोस्तों, हमेशा पिछले वाले नंबर को जोड़ना है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 यहां लिखेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 यहां लिखेंगे, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 यहां लिखेंगे, 21 में 13 जोड़ेंगे तो दोस्तों 34 यहां लिखेंगे। लास्ट को सेकंड लास्ट से भाग करना है, आंसर आ जाएगा दोस्तों 34/21। 34/21 उत्तर आ जाएगा। अब एक बार कमेंट कर दीजिए किस किस को समझ नहीं आया,
उम्मीद करता हूं आप सभी साथी समझ चुके होंगे। 3/5 को मैंने 3 और 5 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों 1 2 3 4 4 बार जोड़ना था। 1 2 3 4 4 नंबर नहीं आएंगे, जितनी बार 1 होगा ना उतनी बार जोड़ना है। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 8 21, 21 13 34, लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, लास्ट है 34, सेकंड लास्ट है 21, उत्तर आ जाएगा भाई 34/21। समझ गए? उम्मीद है भाई। चलिए अगले सवाल को कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को आपने करना है, ठीक है। चलिए आप बताइएगा अगले सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। एक सवाल आपके लिए है, चलिए जल्दी से बताइएगा। 1 + 1/1 + 1/4 4/5। चलिए जल्दी से उत्तर बताइएगा, सब बच्चों के उत्तर आने चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई इसका उत्तर ना आए। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। चलिए मुझे आ गया सूरज भाई, बहुत बढ़िया। चलिए टीचर हो तो ऐसा होना नहीं होना चाहिए भाई, होते। थैंक यू मनीष भाई। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन बच्चों को पिछले सवाल में समझ नहीं आया, इस सवाल में मैं अच्छे से समझा दूंगा दोबारा। जो लेट जुड़े हैं उनको दोबारा से समझा देंगे। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। उम्मीद करता हूं आप सबके उत्तर आएंगे, उम्मीद करता हूं मेरे भाई सबके उत्तर आएंगे। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। गलत उत्तर नहीं निकालिएगा, सही उत्तर निकालिएगा। सर अभी आर्मी रैली का फॉर्म कब तक फिल होगा? रोहित जी आर्मी रैली का फॉर्म 15 मार्च लास्ट डेट है, 15 मार्च लास्ट डेट है मेरे भाई। चलिए चलिए 23/14 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है बच्चों का। 23/14 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई। लगभग बच्चों ने उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है। राहुल, सूरज राजपूत, नीरज यादव, सुहास, सत्यम यादव जी, आर्मी स्टाइल, रवि कुमार, बालाजी एकेडमी, बहुत बढ़िया। 23/14 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है भाई। जाट जितेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हर्ष डागर 23/14, लगभग बच्चों ने उत्तर देना स्टार्ट कर दिया। देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 4/5 को हम 4 पहले लिखेंगे, 5 को बाद में लिखेंगे। 1 2 3, 3 बार जोड़ना है। 1 2 3, 3 बार जोड़ देंगे दोस्तों। कैसे जोड़ेंगे सुनिए मेरी बात। 5 में आप 4 जोड़िएगा 9, 9 में 5 जोड़िएगा 14, 14 में 9 जोड़िएगा 23, बस लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट 23/14 कर देंगे तो दोस्तों अपना उत्तर बन जाएगा 23/14। जितने भी बच्चों ने दिया बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए बहुत बढ़िया भाई, जितने भी बच्चों ने 23/14 उत्तर निकाल दिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए एक सवाल और लिख दूं आपके लिए, एक सवाल और कर दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल और लिखने जा रहा हूं भाई, लिखिएगा। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। चलिए हल कीजिए इसको। ये अगर कर दिया तो समझ लो आप सीख चुके हैं। चलिए इस प्रकार का लास्ट सवाल है ये, जल्दी से बताइए क्या उत्तर आएगा। जो साथी लेट जुड़े हैं जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए भाई। सर गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? देखो जी अभी गर्ल्स का ना मेरे को याद नहीं है ना, शायद 152 है या कितना है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है जी, है ना। 155 152 होना चाहिए। बाकी एक बार मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा जी, है ना। कल तक आपको मैं जानकारी दे दूंगा, माफी चाह रहा हूं अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। 162 नहीं, 162 तो ज्यादा हो जाती है यार, है ना। मेरे को नहीं लगता 162 होती होगी, मेरे को लग रहा है कि शायद 152 होनी चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, अभी कंफर्म नहीं, मेरे को नहीं पता कितनी होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिएगा। चलिए सतीश नागपुर जी नो टेंशन रहिएगा। चलिए 34/21 उत्तर देना स्टार्ट कर दिया भाई। 34/21 उत्तर आना स्टार्ट कर दिया है। प्रियंका चौधरी जी, राहुल जी, सागरमल, देवकर्ण भाई, सत्या गुज्जर, जितेंद्र 162 हाइट बताते हैं भाई। चलिए हो सकता है 162 हो, देख लेंगे एक बार। विमल जी जय हिंद। चलिए चलिए भाई 152, पांड्या जी ने बताया 152। चलिए कल कंफर्म करके बता दूंगा। बोरा जी बहुत बहुत स्वागत है भाई। चलिए 158 है तो शायद आप भर सकते हैं, एक बार कल तक एक बार रुक जाइए, कल तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए 34/21 उत्तर दे दिया भाई बच्चों ने। देखते हैं क्या ये सही बता रहे हैं क्या, देखते हैं भाई। 2/3 को लिख देंगे दोस्तों, 2 और 3, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ देंगे। 1
2 3 4 5, 5 बार जोड़ना है भाई। देखिए कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिए। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, 34/21। जिन बच्चों ने 34/21 बताया है बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जिन बच्चों ने इस सवाल का उत्तर 34/21 दिया है, मेरे सभी भाइयों ने, लगभग बच्चों ने उत्तर दे दिया है 34/21, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगले सवाल को कीजिएगा आप, है ना। अगला सवाल लिख रहा हूं मैं आपके लिए, 1 - 1 बटा में 1 - 1 बटा में 1 - 1 बटा में 2/3। चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या है। कौन कौन भाई इसका उत्तर देगा, बताइए। सही सही उत्तर बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर होने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ चुके हैं हम, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मन्नू जाट हेलो भाई, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष भाई लव यू। मोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए लेट हो गए जी, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर निकालना दोस्तों। अमरेश भाई ये आप समझाएं। देवकर्ण जी एक बार और बच्चे कर लेते हैं, फिर हम फिर से 2-3 क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, आपको सिखा देंगे। चलिए मैं समझा दूं दोस्तों। चलिए देखिए, ये समझाने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी ना। ये समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं, ठीक है। ये समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं समझा देता हूं। चलिए मैं देख पा रहा हूं गलत उत्तर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। लगभग बच्चे उत्तर गलत देना स्टार्ट कर चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। लगभग बच्चों ने गलत उत्तर दे दिया है। अब आप बगैर कमेंट किए चुपचाप शांति से सीखिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक छोटी सी बात मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए अगर मान लिया मेरे भाई मैंने 5 में से 9 माइनस करना हो दोस्तों, अगर मैंने 5 में से 9 माइनस करना हो तो देखिए 5 - 9, तो ये रिजल्ट आएगा दोस्तों -4, ठीक है। अगर मैंने 5 में से 9 माइनस करना है तो रिजल्ट आ जाएगा -4 दोस्तों। फिर मैं कहता हूं कि मेरे भाई मैंने 5 में से माइनस करना है -9, तो दोस्तों 5 में से माइनस करेंगे ना -9, तो याद रखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। अगर मेरे को दोस्तों -5 में से माइनस करना हो -9, तो -5 माइनस -9, तो मेरे भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 प्लस -9, तो इसका रिजल्ट मिलेगा मेरे को 4। और दोस्तों मेरे को अगर -5 में से 9 को माइनस करना हो तो -5 -9, तो ये रिजल्ट मिलेगा -14। देखिए उस सवाल को सोल्व करने के लिए, उस सवाल को सोल्व करने के लिए ये 4 बातें आपको पता होना जरूरी है। उस सवाल को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप ये 4 बातों का पता होगा। मैंने पहला सवाल ये कहा कि भाई 5 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 में से 9 माइनस करेंगे तो दोस्तों -4 आएगा। कैसे आएगा, 5 में से माइनस करना है 9, तो दोस्तों -9 प्लस -4, -4 बच जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा मैंने सवाल कहा कि भाई 5 में से माइनस करना है -9, तो दोस्तों 5 में से माइनस करेंगे -9, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस, 2 बार माइनस दिखे तो प्लस हो जाता है। 9 और 5 ये रिजल्ट देगा 14। अगर दोस्तों तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने -5 में से माइनस करना हो -9, तो दोस्तों ये -5, ये 2 बार माइनस है, तो 2 बार माइनस जब आएगा तो प्लस बन जाएगा। -5 प्लस -9 प्लस -4 बच जाएगा। और दोस्तों चौथी बात ये थी कि मेरे भाई -5 में से -9 करेंगे, दोनों साइन माइनस के हैं तो नंबर जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा -14। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। ये 4 बातें अगर आपको नहीं पता होंगी तो मेरे भाई दिक्कत आएगी, ठीक है। अब आप इस सवाल पे आ जाइएगा, देखिएगा। देखिए दोस्तों तरीका मैं वही लगाऊंगा, बस वो 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। ये 2 है दोस्तों, ये 3 है, ये 2 और 3 हमने लिख दिया। 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो मैं इसको 4 बार घटा के लिखूंगा। कैसे घटाना है मेरी बात को समझिएगा। अब देखिए 3 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 3 घटाइए, भाई 1 में से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो -2 बचेगा। -2 में से -1 करिए, -2 -1 -3 हो जाएगा।
-3 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, तो दोस्तों माइनस का 1 बचेगा। लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस सवाल का जो उत्तर है 1/3 आ जाएगा। 1/3 जिन्होंने दिया था बिल्कुल ठीक था, 1/3 उत्तर आएगा भाई, ठीक है, 1/3 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। चलिए, ये उम्मीद करता हूं मैं नहीं समझ आया होगा, आपसे यही उम्मीद है कि आपको नहीं समझ आया होगा। एक और देखिए, 1 - 1/1 -1/1 -5/7, ये और मैं समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये सवाल समझने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सवाल समझने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 5/7 को मैं लिखूंगा दोस्तों 5 और 7, 1 2 3, जितनी बार 1 होता है उतनी बार घटा के लिखेंगे। 1 2 3, 3 बार घटा के लिखना है। 5 में से 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा, -5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/5 उत्तर आ जाएगा। अब अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जितेंद्र भाई कह रहे हैं कि क्या माइनस कर दिया? अरे मेरे भाई, माइनस पिछले वाला किया है। देखिए, अरे 7 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, ये वाला 2 मैंने लिख दिया। फिर 2 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों -5 बचेगा। भाई 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 लिख दिया। अब -5 में से ये 2 घटाएंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 7 हो जाएगा। तो लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। चलिए, एक सवाल अब आप करिएगा, एक सवाल और करिएगा। 1 - 1/1 -1/1 -4/11। चलिए उत्तर दीजिएगा, डरिएगा नहीं, आसान है ये। पिछले वाला सवाल है, जल्दी से बताइएगा। 1 - 1/1 -1/1 -4/11। चलिए, नहीं आया कोई बात नहीं सुमित जी, फिर समझा देंगे दोबारा से। आप लेट जुड़े हैं इसलिए आपको दिक्कत हुई होगी। चलिए फिर समझा देंगे, नो टेंशन रहिएगा। एक बार बच्चों को करने दो, ठीक है। कोशिश करो भाई, कोशिश करो, जिसका आ जाए अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर आपको समझा देंगे। मजा आ रहा है गुरुजी? चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए जल्दी से बताइए भाई, खुद करिए आप इसको ना, हो जाएगा, ऐसी बड़ी चीज नहीं है इसमें। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर है। गुड इवनिंग पूजा किरडोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल अंश पहले लिखेंगे। फौजी भाई आप लेट जुड़े हैं, मैंने शुरुआत में ये सारी चीजें क्लियर की थी। चलिए 11/4 उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। राहुल मंडल जी का आ चुका है, कमल राजपूत, हर्ष डागर 11/4, 11/4 सारथी कुमारी जी, आयुष ठाकुर, कमल राजपूत, प्रियंका चौधरी जी 11/4, सूरज मल्होत्रा जी, जितेंद्र भाई का आ चुका है 11/4। चलिए सत्यदेव सर का चेला 11/4। चलिए लगभग बच्चों ने 11/4 उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है। बहुत खुशी की बात है भाई, आपने ठीक उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों 4/11 में अंश पहले हर बाद में 1 2 3, जितनी बार 1 है उतनी बार घटा के लिखना है। कैसे घटा के लिखेंगे सुनिएगा मेरी बात को। 11 में से 4 घटाओ 7, 7 में से 11 घटाओ -4, -4 में से -7 करो -11, लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, माइनस कैंसिल हो जाएगा। 11/4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट आंसर है भाई, 11/4 आ जाएगा भाई। चलिए जी मन्नू जाट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना प्यार हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है अब आप ऐसा सवाल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें और भी चीजें होती है ना, इसमें नंबर बदलते हैं, यहां भी नंबर बदलते हैं, लेकिन आर्मी लेवल में मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा पूछेगा। प्लस या माइनस वाला ही पूछ सकता है, प्लस माइनस वाला मैंने आपको सिखा दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज ये टॉपिक हमने पूरा करना है, ठीक है, आज ये टॉपिक हमने पूरा करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात सिखा देता हूं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैंने लिख दिया 2/7, 3/7, 4/7, फिर दोस्तों मैंने लिख दिया 5/7। दोस्तों मैंने ये लिख दिया, अब आप कमेंट मत करिएगा, खाली सुनिएगा।
ठीक है, अब आप कमेंट मत करना, खाली सुनना। नेक्स्ट काम की बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। देखिए नीचे मैंने हर में सेम वैल्यू ली है। दोस्तों जब हर में सेम वैल्यू लिखी हुई हो ना, तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट जोड़ दिया करो। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, और 14 में दोस्तों नीचे लिखी हुई वैल्यू का भाग कर देंगे 7 का, तो इस सवाल का उत्तर 2 आ जाएगा। मैं आपको ये लिख के मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब भी हर में वैल्यू सेम लिखी हुई हो तो ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ दिया करो। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ दिया करो। आर्मी में एक बार सवाल आया था ये वाला, 3-4 साल पहले की बात है, एक एग्जाम में ये सवाल आ गया था आर्मी के एग्जाम में। आप बताइए, इसके लिए आपको कुछ करना थोड़ी था मेरे भाई। नीचे तो 8 है तो 8 रहेगा, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8/8 कितना उत्तर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस सवाल का कितना उत्तर आ जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया दोस्तों 5/9 प्लस 4/9, और आपसे पूछ लिया कितना आएगा। तो अब इसके लिए पेन पेपर यूज करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9/9, 1 उत्तर आ जाएगा। मैं लिख देता मेरे भाई 3/17, 4/17 और 10/17, और पूछता कि ये किसके बराबर आएगा, तो 3 4 7 और 10 17, 17/17 कितना उत्तर आ जाएगा? 1 उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब इस पे एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, एक सवाल मैं सिखाता हूं फिर तुम करना, एक सवाल मैं सिखा देता हूं तुम सवाल करना। ध्यान से सुनो, देखिए एक सवाल मैं सिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे दोस्तों लिख दिया 22 सही 3/11 प्लस 25 सही 4/11 प्लस 30 सही 4/11। मान लो दोस्तों ये सवाल एग्जाम में आ गया, ये सवाल एग्जाम में आ गया कि भाई 22 सही 3/11, 25 सही 4/11, 30 सही 4/11। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब आप मेरी बात को सुनिएगा, अगला सवाल आप कर लेना, एक मेरे को करने दीजिए, मेरे से सीखिए। देखिए ऐसे सवाल जब भी आप करेंगे तो दोस्तों ये जो पूर्णांक होंगी, ये जो इंटीजर होंगे, इनको अलग से जोड़ना है। यानी कि 22, 25 और 30 को पहले जोड़िए, 22 को 25 में जोड़िए 47, 47 में दोस्तों 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस, मैंने कहा दोस्तों पहले आप इनको जोड़िए, 22 में 25 जोड़िएगा 47, 47 में 30 जोड़िएगा तो 77। अब दोस्तों इनका काम खत्म हो चुका है। अब आप जोड़िए 3/11, 4/11, 4/11, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11/11 1 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 78 उत्तर आ जाएगा भाई। इस सवाल का दोस्तों 78 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 78 उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी भाई समझ चुके होंगे। फिर मैं बता देता हूं, पहले मैंने 22, 25 और 30 को जोड़ दिया तो ये 77 आया। फिर मैंने 3/11, 4/11, 4/11 को जोड़ दिया, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11/11 1। तो दोस्तों 77 में 1 जोड़ेंगे तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 78 उत्तर उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को आप करना, अगले सवाल को आपने करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। इस सवाल का उत्तर फटाफट से उत्तर दीजिएगा। इस सवाल का उत्तर बताइएगा क्या होने वाला है। इस सवाल का उत्तर बताइए आप। 111 से 1/5, 111 से 1/5, 111 से 1/5, 1/5, 1/5, बताइए उत्तर क्या है। चलिए अगले सवाल का उत्तर बताइए फटाफट से। यह सवाल तुमने करना है, तुमने उत्तर देना है, तुम करिए फटाफट से। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर करते रहो मेरे भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए भाई। मनीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अटेकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी जरूर आएंगे जयपुर, है ना? थैंक यू, मिस यू टू। चलिए 556 उत्तर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई बच्चों के। कुछ बच्चे 304 उत्तर दे रहे हैं, रणजीत यादव जी 304। बाकी लगभग बच्चों ने 556 उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है भाई। लगभग बच्चों के 556 आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई। देखिए दोस्तों 111, 111, 111, 111, 111, 111 को 5 बार जोड़ना है, 5 से गुणा कर दो, प्लस
1 2 3 4 5, 5/5 मतलब 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 555 प्लस 1 556। 556 जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 556 जिन बच्चों का है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 556 बिल्कुल सही जवाब था भाई। चलिए एक और कर लीजिए वैसा ही। लिखिए 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7, 999 सही 6/7। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए जल्दी से बताइए भाई। लाइक शेयर जरूर करते रहे मेरे भाई, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करते रहे। बिल्कुल आज हो जाएगा टेकर भाई, आपके काम की चीजें आज कंप्लीट करा दूंगा मैं। चलिए जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देने वाले हैं भाई। ध्यान से कीजिएगा, पिछले वाला सवाल है दोस्तों, पिछले वाला सवाल है, जल्दी से बताएं। चलिए भाई जल्दी जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए दोस्तों। देखते हैं सबसे पहला कमेंट कौन आएगा। अमित शाहू भाई का आ चुका है 5997। चंबल का डाकू भाई कौन सी दुनिया में पहुंच गए, गलत है आपका। सागरमल भाई गलत है आपका। कुलदीप टेलर जी गलत है आपका। मन्नू जाट जी बहुत बढ़िया, ठीक है। 5997 उत्तर आना स्टार्ट हो चुके हैं। देवकर्ण अटेकर, विकास मिश्रा जी 997 गलत हो जाएगा। चलिए दिनेश दायल जी बिल्कुल ठीक है भाई। अटेकर, दिनेश दायल, सुमित कुमार, लगभग बच्चों ने राइट आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। राहुल मंडल जी आपका गलत है, क्या लिख दिया आपने। चलिए 5997 जिन बच्चों ने उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए 6012 जय श्री राम, गलत है भाई, जय श्री राम गलत है। चलिए अनूप यादव जी 5997, विकास मिश्रा जी, अंकित टेलर जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत। थालोर, अंकित थालोर भाई सॉरी, चलिए स्वागत है आपका। चलिए भाई 5997 देखिए दोस्तों, 999 999 999 999 999 999 को 6 बार जोड़ने का मतलब है 6 से गुणा कर दो। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। 21 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3, 6 की 9 में गुणा 54, 54 और 5 59, 54 और 5 59, प्लस कर देंगे 3। तो दोस्तों 5997 जिन बच्चों ने बताया है बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने 5997 दिया है बिल्कुल सही जवाब है भाई। कुछ नहीं, 999 को 6 बार जोड़ना था, 6 से गुणा कर देंगे। सौरभ यादव जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, आपके फोन में कमी है, आप थोड़ा सा देख लीजिए ना। 999 को 6 बार जोड़ने का मतलब है दोस्तों 6 से गुणा करना। फिर हमने क्या किया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 में 7 का भाग लगाया 3। 999 को 6 बार जोड़ोगे ये आएगा, 3 प्लस कर देंगे 5997 उत्तर आ जाएगा। ठीक है चलिए भाई। गौरव जी ये उसके लिए भी, नर्सिंग के लिए भी है भाई, 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ के आपके। सुनिए दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों ऐसा सवाल कई बार आ जाता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ऐसा सवाल आ गया था। ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लेगा मेरे भाई, है ना। एक सवाल ऐसा भी पूछ लेगा जिसमें संख्या सेम नहीं होंगी। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 5/6 और दोस्तों 4/9। ठीक है, देखिए ये लिख दिया। दोस्तों ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। इन संख्याओं से कटने वाला एक नंबर यहां पे लिखेंगे। एक ऐसा नंबर सोचिए जो 3 से 6 से 9 से कटे, तो वो नंबर हो जाएगा मेरे भाई 18। 18 में पहले 3 का भाग लगाएंगे, जो भागफल आएगा उसको ऊपर गुणा कर देंगे। 18 में 3 का भाग लगाएंगे 6, 6 की 2 में गुणा कर देंगे 12। दोस्तों 6 का भाग लगाएंगे 3, 3 की 5 में गुणा कर देंगे 15। 9 दूनी 18, 2 की 4 में गुणा कर देंगे 8। तो दोस्तों 15 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 35/18 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आर्मी जीडी के पेपर में या आर्मी के एग्जाम में ये छोटे छोटे सवाल भी पूछ लेता है।
तो एक सवाल आप करिए, एक सवाल आपने करना है, एक सवाल आपने करना है, करिए। लिख दिया भाई 7/3 प्लस 5/7 प्लस 2/1/2 प्लस 5/21। करिए भाई इसको करिए दोस्तों। क्या उत्तर होने वाला है इसका, जल्दी से बताइए। सर ट्रेडमैन का लेवल, निखिल कुमार जी ट्रेडमैन का लेवल जीडी से भी कम रहता है, जीडी से हल्का आता है ट्रेडमैन में। चलिए जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर भाई। मोहित शुक्ला जी नहीं आया था समझ में, तो इससे सीख जाएंगे। जिन भाइयों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने लाइक शेयर नहीं किया है लाइक शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लेट जुड़े हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुष ठाकुर जी जरूर मेरे भाई इंग्लिश की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए भाई उत्तर दीजिएगा दोस्तों, क्या होने वाला है उत्तर इसका। मोहित दैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 159/42 अटेकर ठाकुर जी का आ चुका है। दग दूलिया साऊ 159/42। गुड इवनिंग जी मोहित भाई, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों 159/42। चलिए कुछ बच्चों ने 53/14 बताया है, कुछ ने 173। चलिए दोस्तों देखिए मैं बता देता हूं, आसान सवाल है। एक ऐसा नंबर जो इनसे कटे वो हो जाएगा 42। 3 से 14, 14 गुणा 7 98, 7 से 6, 6 गुणा 5 30, 2 से 21 और दोस्तों 21 दूनी 42, 5 गुणा 2 10। भाई जोड़ देंगे, देखिए 98 को 100 मान लीजिए दोस्तों। देखिए जोड़ना है तो इसको 100 मान लीजिए। 100 प्लस 30 130, 130 प्लस 21, 130 प्लस 121। देखिए 100 प्लस 30 130, 151, 161, 2 कम कर देंगे 159/42। अगर दोस्तों 3 से कटता है तो काट दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 से 14, 53/14 या 159/42 जैसा भी ऑप्शन में मिलेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो भी इन दोनों में से ऑप्शन में मिले उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अंकित थालोर जी आप लेट चल रहे हैं भाई, है ना, लाइव पे आ जाइए ना। अंकित भाई आप थोड़ा सा लेट जवाब दे रहे हैं, आप पीछे की क्लास देख रहे हैं तो लाइव पे क्लिक कीजिएगा, लाइव सेशन से जुड़िएगा। चलिए देखिए आगे देखिए दोस्तों, अब मेरी बात को सुनिएगा। कुछ सवाल आते हैं छोटे छोटे, देखिए तुम कमेंट मत करना, खाली सुनना। देखिए दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया 21/25, मैंने लिख दिया भाई 31/35, ठीक है। मैंने लिख दिया दोस्तों 19/23, मैंने लिख दिया मेरे भाई कुछ भी लिख दे 23, 21/25। चलिए ये नंबर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए बिनों का कंपैरिजन आपसे पूछेगा, कह देगा जी इनमें सबसे बड़ी बिन कौन सी है, सबसे छोटी बिन कौन सी है, इन बिनों का आरोही क्रम क्या है, इन बिनों का अवरोही क्रम क्या है, इस प्रकार की चीजें अपने से पूछेगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अब आप कमेंट मत करना, खाली सुनिएगा, ठीक है। देवकर्ण जी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 होती है आर्मी जीडी में, आर्मी के हर एक एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप मेरी बात को सुनिएगा, कमेंट मत करना। देखिए पहले मैं आपको आसान आसान चीजें बताता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछने की उम्मीद रहती है। देखिए ऐसे आपको बिन लिख के दे देगा, उनका कंपैरिजन कराएगा, कह देगा कि भाई बताइए बड़ी बिन कौन सी है, बताइए छोटी कौन सी है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, इस प्रकार की चीजें अपने को देगा। तो देखिए पहली टाइप का सवाल क्या होता है, पहली टाइप का सवाल इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये 3-4 टाइप के सवाल बनेंगे, पहली टाइप सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना है, अंश और हर के अंतर को देखना है।
दोस्तों अंश और हर के अंतर को देखना है। आपने क्या करना है, अंश और हर के अंतर को देखना है। आप मेरे को बताइए 21 और 25 में कितने का अंतर है, 4 का। आप मेरे को बताइए 31 और 35 में कितने का अंतर है, 4 का। आप मेरे को बताइए 19 23 में कितने का अंतर है, 4 का। 21 25 में कितने का अंतर है, 4 का। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, पहली चीज हम सीखने जा रहे हैं, जब अंश और हर का अंतर सेम होगा तो बड़ी छोटी भिन्न कैसे पहचानेंगे। देखिए जब संख्याओं के अंश हर का अंतर सेम आए, अंश हर का अंतर सेम आए, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। जिसका अंश बड़ा है दोस्तों वो बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ा अंश है 31, तो ये तो हो जाएगी दोस्तों बड़ी भिन्न। सबसे छोटा कहां पे है, 19, ये हो जाएगी दोस्तों सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न ये आएगी, सबसे छोटी ये आएगी। पहली टाइप का सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब अंश और हर का अंतर सेम आए तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। याद रखिएगा इस बात को। तो बड़ा अंश किस में था, 31 में, तो ये तो बड़ी भिन्न आ गई। छोटा किस में था, 19 में, ये छोटी भिन्न आ गई। पहली टाइप का सवाल है, जब अंश और हर का अंतर सेम होगा तब आप कैसे काम करोगे। चलिए अब आपने करना है, आप उत्तर दीजिएगा। छोटा सा सवाल मैं लिखता हूं, आर्मी के पेपर का आया हुआ। 5/6, 3/4, 9/10, 7/8, 4/5। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, चलिए बताइए। बड़ी और छोटी भिन्न बताइएगा दोस्तों फटाफट से, बड़ी और छोटी भिन्न बताइएगा। अरे समझ नहीं आया, अटेकर जी, अटेकर भाई, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, अंश और हर का अंतर सेम हो, ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर का अंतर बराबर हो, चाहे कितने का भी हो, तो जब अंश जो बड़ा है वो बड़ी भिन्न है, जिसका अंश छोटा है वो छोटी है। बस ये बात बताई है। चलिए भाई, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न बताइए फटाफट से। 9/10, 9/10, 9/10। दिनेश दायल भाई ने दोनों उत्तर बता दिए भाई। छोटी 3/4, बड़ी 9/10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए भाई, लगभग बच्चों ने उत्तर देना स्टार्ट कर चुके हैं। हर्ष डागर जी का आ चुका है 9/10, बड़ी भिन्न छोटी 3/4। चलिए भाई, 9/10, 3/4। देखिए दोस्तों, इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, सब में डिफरेंस 1-1 का है। दोस्तों ये डिफरेंस जब सेम मिल जाएगा ना, ये अंतर जब सेम मिल जाएगा, तो जिसका अंश बड़ा है वो तो बड़ी भिन्न है, जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न है। बस काम खत्म। बड़ी भिन्न 9/10, छोटी 3/4। बड़ी भिन्न है 9/10, छोटी भिन्न है 3/4। रोशन कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, ये पहली टाइप का सवाल था, उम्मीद है आप सीख चुके हैं। जब अंश और का अंतर समान आएगा तो क्या काम करना है। इसी में दोस्तों दूसरी टाइप का सवाल क्या बनेगा, सुनिएगा। दूसरी टाइप का सवाल क्या बनेगा, सुनिएगा। पूछेगा वही, बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। कुछ भी बोल सकता है, बस आप बड़ी छोटी पहचानना सीख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, ध्यान से सुनिएगा। संजय गीता जी पूछ रहे हैं, सर आप कहां से हो। संजय गीता जी, हम हरियाणा से हैं। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जी हम, ठीक है। और पढ़ाते राजस्थान में हैं, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं जी, है ना। चलिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछेगा। अच्छा, सवाल तो मैंने लिखा ही नहीं। चलिए देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी टाइप का सवाल क्या होने वाला है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली टाइप का सवाल था, पहली टाइप का सवाल था, जब अंश और का अंतर सेम आएगा तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अरे सारी बात सिखाएंगे अंकुर जी, सब्र रखिए। देखिए दूसरी टाइप का सीखिए दोस्तों। लिख दिया 15/19, लिख दिया 17/19, लिख दिया 8/19, लिख दिया 11/19, लिख दिया 13/19, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरी टाइप का सवाल आप समझ गए होंगे। जब संख्याओं का हर समान होगा, क्या समान होगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, हर समान होगा, तो भी आपने कुछ नहीं करना। जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो दोस्तों बड़ी भिन्न हो जाएगी 17/19, छोटी भिन्न हो जाएगी 8/19।
ये उसी में दूसरी टाइप का सवाल है। जब हर की वैल्यू सेम आएगी तो दोस्तों जिसका अंश बड़ा वो बड़ी बिन, जिसका अंश छोटा वो छोटी बिन, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब बिनों के दोस्तों हर समान होते हैं तो जिसके अंश बड़े वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आप करिएगा इसको, ठीक है, आप करिएगा, बताइएगा। 17/31, 25/31, 9/31, 18/31, 23/31। चलिए 23/31, बड़ी और छोटी बिन बताइए भाई। ये दूसरी टाइप का सवाल है, बड़ी और छोटी बिन बताइए फटाफट से। विनोद कुमार जी अपनी अगली क्लास है, वो जो अपनी अगली क्लास है वो 9 बजे से है। ठीक है 9 बजे हम पेपर सोल्व करेंगे। जो भाई पहली बार चैनल पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है अपनी अगली क्लास है भाई 9 बजे से, 9 बजे से अपनी अगली क्लास है, पेपर सोल्व करेंगे। वो सेशन भी आपने जरूर ज्वाइन करना है। डेली 3 क्लास होती हैं। चलिए 25/31, 9/31, बहुत बढ़िया भाई। सबके उत्तर आने चाहिए दोस्तों, सबके उत्तर आने चाहिए। चलिए लगभग बच्चों के उत्तर आने स्टार्ट हो चुके हैं जी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। जब हर समान होंगे ना, हर की वैल्यू समान होगी तो जिसका अंश बड़ा तो 25/31 बड़ी, जिसका अंश छोटा तो 9/31 छोटी। तो बड़ी तो आएगी 25/31, छोटी आएगी भाई 9/31। अरे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्न का मतलब मेरे भाई फ्रैक्शन, भिन्न को दोस्तों अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। यार ये बात तेरे को समझ नहीं आई, इसको हिंदी में बोले चाहे अंग्रेजी में बोले रहना तो ये 25/31 ही है। एफ गेमर जी यार हद होगी भाई, तेरे को ये नहीं पता आज तक इसको क्या बोलते हैं। अरे भिन्न बोलो चाहे फ्रैक्शन, होगा तो 17/31 ही। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 टाइप कवर हो चुकी हैं दोस्तों, इसी में तीसरी टाइप क्या होगी वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर मेरे भाई आपको अंश समान दे दे, जैसे क्या कर दे, अंश समान दे दे, लिख दिया 17/23, लिख दिया 17/27, लिख दिया 17/20, लिख दिया भाई 17/18, लिख दिया दोस्तों 17/30। ठीक है ये वैल्यू लिख दी। अब सुनिएगा बड़ी छोटी पूछ ले, अगर दोस्तों अंश समान देके बड़ी छोटी पूछ ले तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर दोस्तों अंश समान आ जाए, यानी कि देखिए यहां पे 17 सब जगह सेम है, तो देखिए उसमें उल्टा होता है दोस्तों, इसमें उल्टा होता है। जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो तो छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी। इसमें दोस्तों उल्टा होगा। सबसे बड़ा कहां पे है, ये 30 सबसे बड़ा है, तो ये तो दोस्तों छोटी आ जाएगी। 17/30 सबसे छोटी बिन है, और देखिए हर सबसे छोटा किसमें है, इसमें है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा अंश समान होने पर, अंश समान होने पर जिसका हर बड़ा है वो तो छोटी है, जिसका हर छोटा है वो बड़ी है। याद रखिएगा उल्टा होता है इसमें। ठीक है 17/18 बड़ी और 17/30 छोटी। चलिए एक सवाल आप करिएगा, एक सवाल आपने करना है 13/17, 13/15, 13/25, 13/18, 13/16। बताइए बड़ी और छोटी बिन बताइए दोस्तों, बड़ी और छोटी बिन बताइएगा जल्दी से। चलिए अगले सवाल का उत्तर बताइएगा फटाफट से। चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। ये इसके बाद एक टाइप का सवाल और बचेगा, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आपके लेवल का। चलिए जल्दी से बताइएगा। तीन टाइप दोस्तों जिस पे आप डायरेक्ट चीजों को अप्लाई कर सकते हो वो मैंने बताई है। ठीक है बड़ी तो 13/15 और छोटी भाई 13/25। सबका आना चाहिए दोस्तों, सबका आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए लगभग बच्चों ने उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए देखिए
जब दोस्तों अंश समान होंगे तो जिसके हर में सबसे बड़ी संख्या है वो तो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसके हर में सबसे छोटी संख्या है वो सबसे, उल्टा कर दिया मैंने, ये तो दोस्तों आएगी छोटी और 13/15 आ जाएगी बड़ी। याद रखिएगा भाई, जिसका हर छोटा है वो सबसे बड़ी है, जिसका हर बड़ा है वो सबसे छोटी है। तो 3 टाइप के सवाल मैंने आपको बताए हैं अभी, जिनमें हम डायरेक्ट चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहली टाइप का सवाल ये था, जब अंतर सेम होगा तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। दूसरी टाइप का सवाल ये था, जब दोस्तों हर समान आएंगे तो भी जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। और दोस्तों तीसरी टाइप का सवाल ये था कि जब मेरे भाई अंश समान आ जाए तो जिसका हर बड़ा है वो तो छोटी है और जिसका हर छोटा है वो बड़ी है। अब दोस्तों इसमें और काम की बात क्या रहेगी ये बताइएगा। अब आप बताइएगा उत्तर क्या होने वाला है। देखिए 7/10, 5/6, 5/9, 9/11। आरोही क्रम बताइए दोस्तों इनका। चलिए आप बताइए पहले, फिर दोबारा मैं बताऊंगा, ठीक है। इनका आरोही क्रम बताइएगा, क्या उत्तर होगा इसका। चलिए बताइएगा, इनको आरोही क्रम में लिखिए। चलिए भाई दानीलाल के मंडल जी, मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे सारी चीज सिखाऊंगा मैं, नो टेंशन रहिएगा। ये देख ले, जो तेरे मन में कीड़ा जाग रहा था वो कीड़ा यहां शांत हो जाएगा। अब बताइए, यही कह रहा था क्या तू? मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा हूं तो सीखते जाओ। चलिए जल्दी से बताइएगा। 7/10, 5/6, 5/9, 9/11, इनका आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मेरे भाई, बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेली अपनी 3 क्लास होती है, 5:30 बजे से साइंस की क्लास है, 5:30 बजे से साइंस की क्लास है, 7 बजे से डेली मैथ्स की क्लास है जो अभी चल रही है, और दोस्तों डेली 9 बजे से मेरे भाई पेपर सोल्व करते हैं। 9 बजे वाली क्लास में भी जरूर जुड़ना है आपने, 9 बजे वाली क्लास में भी जरूर जुड़ना है। चलिए जल्दी से बताइए। 5/6, 5/9, 7/10, 9/11। रंजीत यादव जी ने बताया है। करमवीर रेसर बॉय 7/10, 9/11, 5/9, 5/10। चलिए अलग अलग बताने लग रहे हैं भाई। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं अब, है ना। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने जैसा भी किया देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूं ऐसे सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूं आप ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सोनू गुजर भाई, होती है नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। चलिए दोस्तों मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप ऐसे सवाल को सोल्व करेंगे, एक छोटा सा काम करना, अपने पास से सभी बिनों में 00 लगा देना। दोस्तों जब भी आप ऐसे सवाल को सोल्व करेंगे, अपने पास से सभी में 2-2 जीरो चिपका देना। और दोस्तों 2-2 जीरो चिपकाने के बाद डिवाइड करना 2 अंकों तक। मैंने क्या किया, इन सब में 2-2 जीरो लगाई। और दोस्तों 700 में 10 का भाग लगाएंगे 70। अगर 500 में 6 का भाग लगाएं, 6 से 8 बार में 48, 2 बचेगा, 6 × 18। दोस्तों 9 का भाग लगाएं, 9 × 5 = 45, 5 बचेगा, 9 × 5 = 45। 11 से 8 बार में 88, 2 बचेगा, 11 से 1 बार में 11। दोस्तों कुछ नहीं करना, 2 जीरो लगा के 2 अंकों तक डिवाइड करना है। जो बड़ा नंबर आएगा वो सबसे बड़ी बिन है, जो छोटा नंबर आएगा वो सबसे छोटी बिन है। 2 जीरो चिपकाओ, 2 अंकों तक डिवाइड करो। जो बड़ा नंबर वो बड़ी बिन, जो छोटा नंबर वो छोटी बिन। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बिन है, ये यानी कि पहले नंबर की बिन है सबसे बड़ी, ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, और ये सबसे छोटी बिन है। ये सबसे छोटी बिन है, ये सबसे बड़ी बिन है। आरोही क्रम चाहिए तो पहले सबसे छोटा 5/9, फिर मेरे भाई इससे बड़ा 7/10, फिर इससे बड़ा 9/11, और फिर मेरे भाई सबसे बड़ा 5/6। ये उत्तर आएगा दोस्तों इस सवाल का। 5/9, 7/10,
9/11 और लास्ट में 5/6। ये उत्तर अगर किसी ने दिया है तो ये उत्तर आएगा, बाकी सभी के गलत हैं, बाकी सभी के गलत हैं, ये उत्तर आएगा मेरे भाई। 2 जीरो चिपकानी है, डिवाइड करना है। मेरे को नहीं लगता किसी का ठीक है, लगभग बच्चों ने गलत उत्तर दिए हैं भाई, लगभग बच्चों के गलत उत्तर है, किसी का भी ठीक नहीं था। देखिए मैंने क्या किया, डबल जीरो लगाई और दोस्तों 2 अंकों तक डिवाइड किया। 700 में 10 का भाग करिए 70, 6 से 8 बार में 48, 6 3 18, 9 से 5 बार में 45 45, 11 की 8 बार में 88, एक बार में। जो बड़ा नंबर वो सबसे बड़ी बिन, जो छोटा नंबर वो सबसे छोटी बिन, ये इनका आरोही क्रम आ जाएगा। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। चलिए भाई दोस्तों ये देख लीजिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक सवाल और लिख देता हूं, वो आपने करना है, ठीक है। एक सवाल और लिखता हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए सुनिएगा, लिखिए, एक सवाल लिखिए आप। 3/4 8/13 5/8 7/9। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन, दो बातें बतानी भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन। चलिए जल्दी से बताइएगा, अब की बार उम्मीद है सबके उत्तर आएंगे। चलिए फटाफट बताइएगा भाई। चलिए उम्मीद करता हूं सभी भाई इसका उत्तर देंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन बतानी है दोस्तों। अमरेश कुमार जी कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से समझ लीजिएगा। जयराम चौधरी 5/3 तो इसमें है ही नहीं भाई, क्या उत्तर दे रहा तू जयराम? 5/3 इसमें है ही नहीं कहीं पे। चलिए बड़ी छोटी बताइए। बड़ी 3/4, छोटी 8/13, बड़ी 8/13, छोटी 7/1। भाई एक नहीं है, 9 है ये महाराज, 9 है भाई, 9 है ये, 9। चलिए भाई जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। छोटी भिन्न 3/4। भाई ऐसे ही तुक्के ठोकने लग रहे हो तुम यार, है तुक्के ठोकने में लग रहे हो। जो मैंने बताया था वो तरीका नहीं लगा रहे आप। देखिए दोस्तों सब में 2-2 जीरो चिपकानी है अपने पास से, अपने पास से 2-2 जीरो लगाओ और 2 अंकों तक डिवाइड करो। 4 7 28, 4 5 20, 13 गुना 6 78, 13 एकम 13, 8 गुना 6 48, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 7 9 7 63, 9 7 63। जो सबसे बड़ा नंबर है वो बड़ी बिन है, सबसे बड़ी बिन आएगी 7/9, सबसे छोटी बिन आएगी 8/13। ये उत्तर आएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बिन तो 7/9 है और सबसे छोटी बिन 8/13 है। 7/9 और 8/13 उत्तर आएगा। 2-2 जीरो चिपकाओ, 2 अंकों तक डिवाइड करो, उत्तर का पता चल जाएगा। जो बड़ा नंबर है वो बड़ी बिन है, जो छोटा नंबर है वो छोटी बिन है। सबसे बड़ी बिन 7/9, सबसे छोटी बिन 8/13। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई आपको ये क्लास समझ आई होगी। और अपनी अगली क्लास 9 बजे से है, तो लाइव सेशन से जरूर जुड़ना भाई 9 बजे से। ठीक है मन्नू जी आपका ठीक है, लगभग बच्चों ने इसमें भी गलत उत्तर दिए थे। चलिए जो भाई लाइव सेशन से जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़ना। जय हिंद, जय भारत।